get up, time is barely on our side. I don't अरोमा साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते लक्ष्मी। नमस्ते गोलू। नमस्ते। नमस्ते शिवानी। सभी को नमस्ते। आज हम लोग आम के विषय में वेराइटीज के तहत अर्ली वेराइटीज, मीडियम वेराइटीज और लेट वेराइटीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे तो आमों की 1000 प्रजातियां हैं, 1500 के करीब प्रजातियां हैं। उनमें से 1000 प्रजातियां कॉमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इतने प्रजातियों को सभी को याद रखना, याद करना कि वो किस सीजन में कब कब बाजार में आते हैं, कब इनका फल पकता है, मुश्किल है। फिर भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहां तक प्रश्न पूछा जाता है, उसके मद्देनजर यह वीडियो बनाया गया है, जिसमें उन्हीं आम के किस्म को रखा गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। अर्ली वेराइटीज ऑफ मैंगो। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, प्रारंभिक, आरंभिक, लेकिन हम लोग यहाँ पर रखते हैं अगेती किस्म, आम के अगेती किस्म। एक एग्जाम्पल रखा गया है वाक्य के माध्यम से, जिसको इस प्रकार बोला जाए, जल्दी स्वर्ण रेखा, जल्दी स्वर्ण रेखा बीबी हिमसागर से पीजी करो। मैं फिर से इसको दोहराता हूँ, जल्दी स्वर्ण रेखा बीबी हिमसागर से पीजी करो। अब जल्दी तो लिया गया अर्ली के लिए, जल्दी को छोड़ दीजिए। स्वर्ण रेखा अपने आप में एक आम का किस्म है। यहाँ बीबी 2 बार बीबी हुआ है। एक बी का मतलब है बॉम्बे, एक बी का मतलब है बॉम्बे ग्रीन। हिमसागर आम का वेराइटी है। से का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। पी का मतलब पीला हुआ, और जी का मतलब गुलाब खास, और करो में के है पहला अक्षर, इसलिए केसर हुआ। इस प्रकार हम लोग अर्ली वेराइटीज ऑफ मैंगो के तहत स्वर्ण रेखा, बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, पीला, गुलाब खास और केसर को रखते हैं। अब ये सेंटेंस अगर हमको याद रहा, जल्दी स्वर्ण रेखा बीबी हिमसागर से पीजी करो, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि अर्ली वेराइटीज ऑफ मैंगो के तहत ये आता है। अब हम लोग चलते हैं मीडियम वेराइटीज ऑफ मैंगो या मिड सीजन वेराइटीज ऑफ मैंगो, मिड सीजनल वेराइटीज ऑफ मैंगो ये भी कहा जाता है। मीडियम इसलिए रखा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ है मध्य, आम के मध्य सीजन वाले किस्म। इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक रखा है। ऐसे इसमें बहुत सारे आम को रखा गया है, बहुत सारे आम के प्रजातियों को इसमें रखा गया है। जैसे ABB, ये एक विदेशी कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। ए का मतलब हमने रखा अल्फांसो, बी का रखा बंगलोरा, अब बी का रखा फिर बैगना पल्ली। उसके बाद हमने रखा है कयाब्राम डिस्ट्रिक्ट लीग, ये फुटबॉल का एक लीग है।
कयाब्राम में के है, के का हमने रखा किशनभोग, डी का मतलब रखा दशहरी और एल का रखा लंगरा। इसलिए किशनगंज, किशनभोग, दशहरी और लंगरा, किशनभोग, दशहरी और लंगरा, ये मध्यम आम के किस्म हैं। उसके बाद हमने एक वाक्य बनाया है, बिहार में जर्दालू वनराज है। तो जर्दालू तो बिहार का नामी आम का फल है, साथ में हमने वनराज को भी रखा है, इसलिए जर्दालू और वनराज भी मध्य किस्म के आम हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं लेट वेराइटीज ऑफ मैंगोज। लेट का मतलब होता है विलंब, देर। इसको हम लोग बोल सकते हैं पछेती आम के किस्म। इसके अंतर्गत हम लोगों ने याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, जैसे FMNC। FMNC, F का मतलब होता है फातिमा, M का मतलब होता है माता, N का मतलब होता है नेशनल, C का मतलब होता है कॉलेज। कहने का मतलब FMNC का पूरा रूप क्या होता है? फातिमा माता नेशनल कॉलेज। ये कोलम में है, केरला, भारत में है। इसका गठन 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। अब इसी पर हमने पछेती आम के किस्म का उदाहरण अहूबहू सेट कर दिया है, बिल्कुल सेट कर दिया है। जैसे F का मतलब हमने फजली को रखा है, M का मतलब हमने मलगोआ को रखा है, N का मतलब हमने नीलम को रखा है और C का मतलब हमने चौसा को रखा है। अतः पिछेती आम के किस्म का उदाहरण फजली, मलगोआ, नीलम और चौसा को रखा गया है। पिछली क्लास में हमने फजली को लेट वेराइटीज ऑफ मैंगो के तहत भी बोला और हमने मीडियम वेराइटीज ऑफ मैंगो के तहत भी बोला, और हमने यह भी कहा कि फजली सबसे अंत में खाने को, खरीदने को, देखने को मिलता है। फजली सीजन का अंतिम फल है, आम का फल अंतिम है। इसलिए हमने इस वीडियो में काफ़ी सोच समझकर विचार करने के बाद हमने इसे लेट वेराइटीज ऑफ मैंगो के तहत रखा, जो सही है, सही माना जाता है। अतः हमने आज अर्ली वेराइटीज ऑफ मैंगो, मीडियम वेराइटीज ऑफ मैंगो और लेट वेराइटीज ऑफ मैंगो के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम लोग हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ मैंगो के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक यदि आपने अर्ली वेराइटीज ऑफ मैंगो, मीडियम वेराइटीज ऑफ मैंगो और लेट वेराइटीज ऑफ मैंगो के बारे में अगर आप कोई पहले से ट्रिक का उपयोग कर रखे हुए हैं तो उसे ही ध्यान में रखें। यदि अगर आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो अवश्य बताए गए ट्रिक का इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली कक्षा में हम लोग हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ मैंगो के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो एक बार देखने से, समझने से याद हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।